सो हेलो पीपल, दिस इज दैट गाय और आज मैं आ गया हूँ आपके लिए कुछ ज्ञान की बात लेकर। तो आपके जितने भी डाउट्स हैं मसल ग्रोथ को लेकर, मसल साइज को लेकर कि उसको कैसे बढ़ाएं और वो क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा बिकॉज हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। सो नाउ व्हाई डू मसल ग्रो? आपका मसल ग्रो क्यों और कैसे करता है? तो आपके मसल जो होते हैं वो मसल फाइबर्स से मिलकर बने होते हैं। अब जब आप वर्कआउट करते हो तो ये मसल फाइबर्स टीयर हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। पर ये जो डैमेज होता है ये परमानेंट नहीं होता। ये आपके पोस्ट वर्कआउट यानी कि आपके वर्कआउट करने के बाद ये जो टीयर होते हैं, ये डैमेज होते हैं, ये रिपेयर करते हैं। अब इस रिपेयरिंग में आप काफी सारे फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे कि आपका प्रोटीन, आपका ग्रोथ हार्मोन्स एंड आपकी इंसुलिन। अब जब ये मसल फाइबर्स टीयर होने के बाद वापस रिपेयर होते हैं तो इनकी ग्रोथ होती है, इनका साइज बढ़ता है। सो नाउ हाउ टू ट्रेन मसल? ऐसा नहीं है कि आप जिम में गए, आपने दो एक्सरसाइज इधर करी, दो एक्सरसाइज इधर करी, आपके मसल ट्रेन हो गए। नहीं, आपको अपने मसल को ग्रो करने के लिए उसको मसल फेलियर यानी मसल फटीग तक लेके जाना पड़ता है। अब आपको अपने मसल को मसल फेलियर तक कैसे लेके जाना है? तो इसका सिंपल सा आंसर है प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग। प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मसल ग्रोथ के लिए। सो प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग क्या होता है? प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग होता है जब आप अपने मसल को, जो आप वेट यूज कर रहे हो अपने मसल के अगेंस्ट, उसको बढ़ाते हो धीरे धीरे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज बाइसेप कर्ल्स 5 kg से मारता हूँ तो मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक मैं उतने ही रेप्स उसी सही फॉर्म में रहकर 7.5 kg से मार पाऊं। सो प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग करने के लिए भी हमारे पास दो फैक्टर्स होते हैं, इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम। अब इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ वेट यू आर लिफ्टिंग, यानी कि आप कितना भारी वजन उठा पा रहे हो। सो आपके पास इंटेंसिटी में 3 ऑप्शंस होते हैं, लाइट वेट, मॉडरेट वेट एंड हाई वेट। अब हम बात कर रहे हैं मसल हाइपरट्रॉफी की, मसल ग्रोथ की, तो हमारे पास लाइट वेट ऑप्शंस में ही नहीं है, बिकॉज लाइट वेट इज यूजुअली यूज फॉर बिल्डिंग द एंड्योरेंस। वो हमारी एंड्योरेंस बढ़ाने का काम आता है। हम हाइपरट्रॉफी के लिए ज्यादातर मॉडरेट वेट और हाई वेट में काम करते हैं। सो नाउ वॉल्यूम। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ वर्क यू आर डूइंग। फॉर एग्जाम्पल, आपने कितने सेट्स और कितने रेप्स परफॉर्म करे। अब आपको यही दो चीजें ध्यान रखनी है प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग के लिए, इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम। तो अगर मान लो मैंने 3 सेट्स 10 रेप्स के 5 kg से परफॉर्म करे तो मेरा टोटल हुआ इतना। अब मैं जब भी अगला वर्कआउट लगाऊंगा तो मुझे इतना ध्यान रखना है कि बस मेरे को इस नंबर से नीचे नहीं जाना है। या तो मैं इस पे मेंटेन कर सकता हूँ या मैं इसको बढ़ा सकता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं, या तो मैं अपनी इंटेंसिटी बढ़ाऊं और वॉल्यूम कम करूं, या फिर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊं इंटेंसिटी कम करूं। ये दोनों चीजें आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। जब एक बढ़ेगा दूसरा अपने आप कम होएगा। तो अब मैं यहाँ पर पहले वॉल्यूम बढ़ा सकता हूँ इंटेंसिटी को सेम रख के, जैसे कि मैं यहाँ पर 10 रेप्स की जगह 12 रेप्स कर सकता हूँ, जबकि मैं इंटेंसिटी यानी 5 kg को सेम रख के। अब मेरा टोटल हो जाएगा इतना। तो अब मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने के लिए अपने इंटेंसिटी को बढ़ा के वॉल्यूम को कम कर दूंगा। जैसे कि मैं अगर इंटेंसिटी को 5 से 7.5 kg पे ले जाऊं और वॉल्यूम को 12 से 10 या फिर 8 पर ले आऊं तो मेरा टोटल हो जाएगा इतना। तो आपको ये सब कैलकुलेशंस करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपने पिछले वर्कआउट में कितने सेट्स और कितने रेप्स कितने केजीज से परफॉर्म करे। तो बस ऐसे ही आपको प्रोग्रेस करना है वर्कआउट्स में। आपको अपने आप अपने अंदर चेंजेस दिखने लगेंगे। तो अब आपको नॉलेज मिल गई है, अब बस आपको इसको अपने आप ट्राई करना है, बिकॉज एक्सपीरियंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन नॉलेज। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ऑलवेज कीप चैलेंजिंग योरसेल्फ एंड योर मसल्स फॉर बीइंग द बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ।